हाँ चलो बताओ, कल कहाँ तक थे हम लोग? क्या था? अच्छा, आयनिक बॉन्ड का पूरा पढ़ा दिए थे, ठीक है। डीपीपी था, इस पर क्वेश्चन गया था कल। अच्छा, चलो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दो। पीछे क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान दो। क्या क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हिच पोस्टुलेशन, कौन सा नियम, पोस्टुलेशन में नियम जो है वो तुमको कह रहा है मॉडर्न कंसेप्ट में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, है ना, एंड फॉर्मेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम लोग पढ़े हैं। बता, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कृष्णा? एक इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। ये कौन से साइंटिस्ट कहे थे? कॉसेल कहे थे कि लैंगमुइर कहे थे कि न्यूटन कहे थे कि लुइस होबे नहीं करेगा, न्यूटन होबे नहीं करेगा। तो एक कॉसेल एक लैंगमुइर का चर्चा हम लोग नहीं किए हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये कोई कॉन्सेप्ट में नहीं है। तो यानी हमारा कौन बॉन्ड में हो जाएगा? बोलो, कॉसेल्स का कंसेप्ट। तो आयनिक बॉन्ड में कौन कॉन्सेप्ट? कॉसेल कंसेप्ट। तो पहला का क्या हो गया? ए। याद रखना, आयनिक बॉन्ड का संबंध किससे है ना? आयनिक बॉन्ड माने कौन थ्योरी, कौन साइंटिस्ट का, है ना? कॉसेल का कंसेप्ट, ये याद रखना, है ना। कौशल हम लोग कॉमन भाग नाम में कहें अपने इंडियन भाषा में। कौशल साहब कौन बॉन्ड बनाए? आयनिक बॉन्ड। चलो नेक्स्ट कहता है कि ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम बाय शेयरिंग, शेयर करना। अब शेयर करने वाला बॉन्ड तो समझेगा कौन बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड। तो ऑक्टेट के लिए तो ऑक्टेट सेल, इसका कंसेप्ट कौन दिया था? ऑक्टेट रूल पर बेस्ड है कि डुप्लेट पर कि क्वाड्रेट पर कि नन? ऑक्टेट रूल पर। ट्रांसफर क्यों करता, शेयर क्यों करता है? ऑक्टेट के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा थ्योरी बेस्ट अंडरस्टैंड है कंसिडरिंग फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल? क्लोरीन मॉलिक्यूल बनेगा, क्लोरीन के इसके इलेक्ट्रॉन का यहाँ से क्या करके बताओ? ट्रांसफर करके। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल बनेगा ना। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल किस थ्योरी पर बेस्ड है? तो लुइस के साथ उन्हीं के फ्रेंड थे लैंगमुइर, लुइस एंड लैंगमुइर थ्योरी। कॉसेल है, कॉसेल तो होगा नहीं, आयनिक बॉन्ड में आ गया। तो यानी कौन ऑप्शन हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ओनली बाय आउटर मोस्ट सेल। हम लोग पढ़े हैं आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन ही रिएक्शन में भाग लेता है केमिकल बॉन्ड में। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कौन इलेक्ट्रॉन कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने कौन ऑप्शन? ए ऑप्शन। रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन वैलेंस नहीं रहता तब रिएक्टिव में मारते। कंसिडर 2 एलिमेंट P एंड Q। P हैज़ 2 एंड Q हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन आउटर। P के पास बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन है और Q के साथ बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके साथ कौन सा बॉन्ड बनेगा? ये 2 इससे शेयर किया और ये 6 इससे शेयर किया, है ना। और नहीं शेयर किया तो ट्रांसफ़र किया। तो 2 इसको अगर आ जाएगा तो 6 2 कितना हो जाएगा? 8। यानी एक P रहेगा एक Q रहेगा। तो फार्मूला क्या होगा कंपाउंड का? PQ ऑप्शन में है कहीं? है, ए ऑप्शन। तो आप देख लो इसमें 5 में तुम लोग कितना सही कर पाए हो। 5 में 4 कि 3? पाँचों सही हुआ तब तो बहुत बढ़िया। गूगल का सहारा मत लेना, गूगल से तो आंसर देख लेता होगा, ये सब नहीं आंसर। PQ बना बहुत अच्छा, 6 2 8 होगा ना। तो एक पी जाएगा तब नहीं। अगर मान लो यहाँ पर ये रहता एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तब एक पी जाना पड़ता है कि 2 पी जाना पड़ता है? इस पर 2 पी। तो यानी तो फार्मूला क्या होता है? P2Q, P2 हो जाता, ठीक है।
इसी प्रकार फार्मूला बनता है, हम लोग पढ़े हैं क्रिस क्रॉस रूल। तो ये डीपीपी नंबर जो भी हुआ केमिकल बॉन्डिंग का, ये डीपीपी है 66 नंबर का, 66 पर थे। चलो टॉपिक हम लोग का आज कोवेलेंट बॉन्ड का शुरुआत होगा। ध्यान देना, कौन बॉन्ड हुआ बोलो? कोवेलेंट बॉन्ड। गौर करोगे, कोवेलेंट बॉन्ड को ही अभी कौन साइंटिस्ट का नाम बताएं? लैंगमुइर। वही लैंगमुइर बॉन्ड कहते हैं, याद रखना, लैंगमुइर। और इस बॉन्ड का शुरुआत हुआ था 1916 में, 16 में, है ना, 1916 में ही इस बॉन्ड को एक्सप्लेन कर दिया गया था। पब्लिश्ड हुआ अलग डेट में, पब्लिशिंग डेट अलग होता है। कोई चीज़ को हम लोग शुरुआत करते हैं ना, तो उस लॉ अगर सक्सेस हो जाता है तो वही डेट को कंसीडर किया जाता है। अगर फेल्योर हो गया तो कोई डेट को कंसीडर नहीं करते। याद रखना, लैंगमुइर का बॉन्डिंग 1916 में ही आ गया था। पब्लिशिंग ऑक्टेट के साथ, लुइस साहब के साथ 19 में किया गया। तो अब लैंगमुइर बॉन्डिंग होता है क्या? देखो, अब अभी तक जितना हम लोग पढ़े हो 3-4 क्लास पीछे, उसमें हम बता चुके हैं कि ए और बी के बीच में दोस्ती के लिए एक कंडीशन है। दोस्ती वैसे नहीं होता है, सब दोस्त एक दूसरे को अगर बने हुए हो तो स्वार्थ से बने हो। स्वार्थ समझते हो? अपना फायदा के लिए दोस्ती किए हुए हो। तो इसका मान लो क्या था, ये अगर 281 था, ध्यान होगा, और यहाँ पर 2 और 7 था, तो दोनों का दोस्ती बहुत अच्छा निभेगा। क्यों? इसका फायदा क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन ये रखेगा। ये क्यों फायदा है कि एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, तो इसको भी लास्ट में 8 हो जाएगा, इसके भी लास्ट में क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो दोस्ती किसके लिए होता है बताओ ना? मन से कि फायदा के लिए? फायदा के लिए। मन से का, मन से तो ओरिजिनल दोस्ती होता है, वो तो रेयर होता है, वो तो लाखों करोड़ों में एक रहता है। याद रखना, वो दोस्ती नहीं होता। अभी तुम सब फायदा के लिए जुड़ा हुआ, फायदा खत्म, वो चीज़ दोस्ती खत्म। लेकिन असल एक्चुअल फ्रेंड होता ही नहीं। तो यहाँ ध्यान दिए, अगर हम इसके गौर करना, अगर इसके पास 2 रहता और इसके पास 7 रहता, अब दोस्ती होने का संभावना बहुत कम होता जरूर, लेकिन जुगाड़ लगा के दोस्ती होता। एक तो दोस्ती कर रहे हैं बेईमानी के लिए, और उसमें क्या जुगाड़ लगा रहे हैं और महाबेईमानी कर रहे हैं। तो ये महाबेईमानी वाला दोस्ती हो जाए क्लियर कि नहीं हो जाएगा? तो यानी दिमाग में सेट कर लो कि ये दोस्ती पॉसिबल जनरल कंडीशन पर नहीं। हाँ, स्पेशल कंडीशन, फिर एक बी को बुला के लाते और 2 और 7 होता, ये 2 इलेक्ट्रॉन अनुकूल, 2 इलेक्ट्रॉन में एक एक करके बांटते, एक इसको देते, एक इसको देते। तो फार्मूला क्या बन जाता है? ए बेचारा अकेले और बी कितना? 2, तो क्या होगा? AB2। फार्मूला AB2 बन जाए। जुगाड़ लगाए, वैसे नहीं बना। जुगाड़ वाला बॉन्ड को कौन बॉन्ड कहोगे? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखो जुगाड़ दोनों कहता है, मैं कोवेलेंट लैंग्वेज से आप बताए कि ठीक है, एक मेटल रहेगा, एक क्या बताओ नॉन मेटल है, इसके बीच में बताओ ये देगा तो ये लेगा। बहुत अच्छा दोस्ती, एक रूम में रहेगा दोनों, कभी झगड़ा नहीं हो। एक खिलाने वाला, दूसरा खाने वाला। लेकिन ऐसा हो जाए ना, एक रूम नंबर 1 में ये रह रहा है और रूम नंबर 2 में क्या ऐसा कोई आ जाए, ये भी नॉन मेटल, ये भी खाने के लिए तैयार, ये भी बेईमान, और दूसरा भी क्या हो गया बताओ ना, दूसरा भी बेईमान। अब बताओ इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? हाँ, अब ये ना ये देगा ना ये देगा, दोनों को हमको दो, तब बोलेगा ठीक है। अब ये दोनों डेंजर में आ गया, तो दोनों कोई जुगाड़ लगाएगा। जुगाड़ क्या लगाएगा कि हम अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखते हैं, आप भी अपना इलेक्ट्रॉन को बीच में रखिए। इलेक्ट्रॉन को अलग सिंबल दे देते हैं कि पहचानने में, ये मेरा वाला इलेक्ट्रॉन है, ये आपका वाला इलेक्ट्रॉन है, और दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लीजिए। तो बॉन्ड बनाने से खुशी बढ़ती कि घटती है? खुशी बढ़ती है। लेकिन क्या दोनों मजबूर था कि फायदा में था? मजबूर था, तो ना ये देने के लिए तैयार ना ये देने के तैयार, तब ना शेयर हुआ, साझा, इसको कहते हैं साझा कर लिए, साझेदारी। तो साझेदारी का जो बॉन्ड होगा
उस बॉन्ड का नाम है कौन बॉन्ड? कोवलेंट। को मीन्स होता है, को मीन्स होता है बताओ ना, शेयर करने वाला, साझा करने वाला। अब वैलेंट माने क्या होता है बताओ ना? वैलेंट माने वैलेंसी, माने वैलेंसी को साझा करने वाला, दैट इज कॉल्ड कौन बॉन्ड? कोवलेंट। ओके, क्लियर हुआ? अब ये दिमाग में सेट करना कि सारा उज्जवल, सारा वो जो कोवलेंट बॉन्ड कर रहे वो गड़बड़ बॉन्डिंग है ना? वो बैठ गए एक साथ तो वो बॉन्ड गड़बड़ हो गया, ना उसका फायदा ना तुम्हारा फायदा। बॉन्डिंग है, दोनों का फायदा होना चाहिए। तो दोनों का फायदा के लिए क्या हुआ? जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले लो, एक ऑक्सीजन है और दूसरा भी ऑक्सीजन है, ये भी बहुत गुस्सा में, इसको इसके अगल बगल कोई जाता नहीं, इससे कोई पूछने नहीं जाता है। क्यों? अकेले है, अकेले को कोई मोजर नहीं। तो इसका आप बताओ, इसका कितना इसके पास इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में? लास्ट 6। अरे 8 तो इसका एटॉमिक नंबर हुआ ना, 8 वाला को क्या लिखते हो? 2 6। तो लास्ट, और यही इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करेगा, यही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा, यही इलेक्ट्रॉन सब कुछ है। 2 से हमको कोई मतलब नहीं। 8 है तो 6 इसके पास है, ये 6 लेके मार्केट में घूम रहा है कि भैया हमको कोई मदद करो। ये भी 6 लेके मार्केट में घूम रहा है, इसको भी, लेकिन दोनों का कितना इलेक्ट्रॉन का तलाश है? 2 का तलाश। तो इसको भी 2 का तलाश है, इसको भी। अगर मार्केट में दोनों घूम रहा है 2 के तलाश में, तो वो शेयर करना चाहेगा। क्या चाहेगा? जब इससे ये मिलेगा, ये अपना दुख इसको कहेगा, ये अपना दुख इसको कहेगा। हम भी डेंजर में हैं, आप भी डेंजर में हैं, तो कहो क्या कहा कि हम भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रख देते हैं, आप भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन को बीच में रख दी, बीच में रख दिए। अब कोई अगर हमको लुईस साहब आएंगे चेक करने के लिए कि आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, हम दिखा देंगे। 6 2 कितना हो गया? 8। आप भी दिखा दीजिएगा, 6 2 कितना हो गया बता? 8। तो इस घेरा में देख लेंगे लुईस साहब, देखो 8 है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इलेक्ट्रॉन पर दोनों का कब्जा हो गया कि नहीं? तो बताओ 2, इसका हमने कितना इलेक्ट्रॉन साझा किया? 1 2 3 4। अरे पढ़े हो, एक बॉन्ड बराबर कितना इलेक्ट्रॉन? 2। तो 4 साझा किया है तो कितना बॉन्ड बनेगा? 2 बॉन्ड। तो यहाँ पहला बॉन्ड, यहाँ क्या होगा? दूसरा बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड, इसको कौन बॉन्ड कहेंगे? डबल बॉन्ड। अगर 1 बनता तो सिंगल बॉन्ड, 3 बनता तो ट्रिपल बॉन्ड, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। क्या पढ़ाए थे ना? बॉन्डिंग कितना टाइप का? 3, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल। नोट किया? फटाफट नोट करो, इसमें लिखो। पहले आप डेफिनेशन दिमाग में गया ना, तो वैसा कौन बॉन्ड? जुगाड़ वाला बॉन्ड, जिसे जुगाड़ लगा के दोनों आदमी क्या हो जाए? खुश हो जाए, है ना? साझा करे, चाहे सेम एटम में साझा करे, चाहे अलग एटम, उससे नहीं मतलब है, साझा होगा। तो साझे वाला जो बॉन्ड होगा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए साझा किया, उस बॉन्ड का नाम है क्या? कोवलेंट बॉन्ड। तो लिखो पहला पॉइंट, डेफिनेशन दो, लिखो दोज प्राइमरी बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन, किसके बीच में? बोलो ना, फॉर्म बिटवीन, बोलो, बताना। बिटवीन आई नहीं कैसे? 2 नॉन मेटल, नॉन मेटल है क्या? दोनों का कमी रहेगा ना, 2 और मोर भी दे देना, 2 और मोर नॉन मेटल्स फॉर कंप्लीटिंग, बोलो ना, इट्स क्या? ऑक्टेट, ऑक्टेट बाय म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल समझते हो? एक दूसरे को परस्पर, म्यूचुअल क्या बता दो? शेयरिंग। सच बॉन्ड इज नोन एज, कौन बॉन्ड? कहो ना, सच बॉन्ड इज नोन एज कौन बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड। सच बॉन्ड इज नोन एज बोल दो, कोवलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल दिखा दो, एग्जाम्पल में क्या दिखाओगे? ऑक्सीजन।
एग्जाम्पल 1 इन ऑक्सीजन। फिर दूसरा एग्जाम्पल भी एक दिखा देना है, पहले एग्जाम्पल 1 दिखाओ। ऐसे साझा करो और इसके ऊपर में 8 इलेक्ट्रॉन लिख देना है। कितना पूरा कर लिया? 8। ये भी किस में आ गया? 8, ऑक्टेट हो गया। क्या हो गया? समझ गए? बोल रहा है ना। अगर तुमको पूछ दिया जाए कि बताओ, दूसरा एग्जाम्पल दे दिया जाए कि फ्लोरीन में या क्लोरीन में कितना बॉन्ड बनेगा, बताओ। तो लो दिखाओ, एक बॉन्ड बना कि 2 बॉन्ड? निकाल के देखो अपने से। क्लोरीन में बनाओ, सिंगल ही बॉन्ड बनेगा कि डबल भी बन सकता है? प्रशांत बोलते हैं, प्रिंस, सिंगल की डबल भी बनेगा? सिंगले बनेगा, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। और 17 को कैसे लिखते हैं? 2, 10 नहीं होगा? अरे बोल रहा है ना। अच्छा, 2, 8 के लिखते हैं। बोलो, बहुत बढ़िया। 2, 8 क्या हो गया? 7। तो यहाँ क्लोरीन है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दो। दूसरा भी क्लोरीन है, उसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब दोनों को ऑक्टेट करना है, तो ऑक्टेट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो 7 + 1 क्या होगा? 8। 7 + 1 8। तो ये शेयर किया कि नहीं किया? शेयर। कौन बॉन्ड हुआ? सिंगल बॉन्ड। ये हमारा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। या सिग्मा तिग्मा भी बाद में सोचोगे, अभी सिंगल बॉन्ड लिखोगे। इसको लिखोगे सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर कौन बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड। ऑक्टेट दोनों का हो गया ना। इसका भी अपना 8, इस घेरे में भी कितना हो गया? 8। वो जो एग्जाम्पल 2 उतारो। और एक एग्जाम्पल हमको और बता दो तुम लोग। जल्दी से उतार लिए, ये जल्दी से उतारो, घेरा गोला मारो ना, क्रॉस करो ना, डॉट करो या क्रॉस करो, कहीं से जल्दी कोई जल्दी करना है। क्या मुजम्मिल समझ में गया? तो ये हो गया ऑक्टेट पूरा करने के लिए साझा करेगा। इस बॉन्ड को क्या नाम हो गया? कोवलेंट बॉन्ड। अब देखो तीसरा बॉन्ड, देखो तीसरा एग्जाम्पल तुम लोग दे दो। इन नाइट्रोजन गैस, बताओ नाइट्रोजन गैस में कितना बॉन्ड होगा? बताओ पहले देखो। हाँ, डबल बॉन्ड। बताओ नाइट्रोजन गैस में कितना? डबल बॉन्ड कि सिंगल बॉन्ड? नाइट्रोजन का निकालो ना। अरे अपने से कोशिश करो ना, मुंह क्या देखता रहता है? कोशिश करो, नाइट्रोजन निकालो। सिंगल बॉन्ड होगा। वाह बहादुर सब। हाँ, आयनिक होगा। नाइट्रोजन में आयनिक बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल होगा। एक ट्रिपल बोला था सर, सब ट्रिपल। एक डबल तो सब डबल। सिंगल होगा कि डबल कि ट्रिपल? तीनों में से कोई तो है ही सही, है ना। तो देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 7। 7 को क्या लिखते हो? 2, 5। सौरभ क्या लिखते हैं? 2, 5। अब बताओ, नाइट्रोजन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5। फिर नाइट्रोजन है 1, 2, 3, 4, 5। अब बताओ पांचों है। अब बताओ ना, 5, 3 क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन कहेगा, आप साझा करो। तो 5, 3, 8, हमारे घेरे में 8। आप भी 3 साझा करो, इसका भी 5 और 3 क्या हो गया? बताओ 8। तो कितना बॉन्ड बना? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। तो कौन बॉन्ड बन गया? सिंगल, डबल की ट्रिपल? ट्रिपल। वही तो है।
हाँ तुम कहा बाद में बोला है, दोबारा तिबारा मैं सही करता हूँ, ठीक है, एक बार बोलना चाहिए ना। अब बचाओ, चलो एक तीसरा एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल बता दो इन HCl, बताओ जल्दी फटाफट निकालो, अरे फटाफट जल्दी से करो, उसको उतारो। एग्जाम्पल चौथा, एग्जाम्पल चौथा, सिंगल की डबल की ट्रिपल, सिंगल कंफर्म, सबका कंफर्म में सिंगल होगा। देखो उसे मुंह देख रहा है कि इसे क्या असर देख रहे, अरे सिंगले होगा कि डबल भी हो सकता है नितेश, सिंगल होगा कि डबल भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड होगा। वाह बहादुर, सोने सोने पे सुहागा वाला बात, सिंगल होगा। अब बताओ ना, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, और क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, अभी पर क्लोरीन लिखा ही हुआ है 7 इलेक्ट्रॉन। आप बताओ, इसको भी 8 नहीं है, इसको भी 2 नहीं है, हाइड्रोजन हमेशा 2 ही पूरा करता है, एक्सेप्शन है ना हाइड्रोजन में। तो ये पहले अपना बोला भैया हम छोटे भाई हैं, हमको 2 दे दीजिए, हम 2 में खुश। आप बड़े भाई हैं तो आपके पास 7 तो है ही, हम भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे। तो देखो इसमें 8 आ गया, इसमें 2, ये बॉन्ड का क्या नाम हो गया, अरे कौन बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट। आज समझ में, बोलो यस या नो, HCl में सिंगल ही होगा, तो बिल्कुल सही, ऐसे ही बोलना है, बन जाएगा ना क्वेश्चन। नोट कर लो एग्जाम्पल 1 2 3 4। हो गया, अरे चारों एग्जाम्पल नोट कर लिए, 4 एग्जाम्पल, एक एग्जाम में कम से कम 1 एग्जाम्पल देना, 2 देखो तो और बढ़िया। हम लोग 4 एग्जाम्पल, दिमाग में कंसेप्ट आ गया कि सारा जुगाड़ जो होता है किसके लिए बताओ ना, शेयर के लिए। अगर शेयर हो गया तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना। अब अच्छा एक चीज बताओ, इस बॉन्ड का स्वभाव स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा, ये बॉन्ड होगा, ये दोस्ती अगर एक बार बन गया तो तोड़ना चाहेगा कि नहीं तोड़ना चाहेगा, नहीं तोड़ना चाहेगा। अगर टूट गया तो दोनों डेंजर में, दोनों पुरकस दम लगाएगा कि हम इस बॉन्डिंग को मत तोड़े। अगर टूट गया, झगड़ा हो गया, बेईमानी हो गया, तब मार हो गया, तब भी करे, मार करके भी एक घर में रहेगा, पूरा एक दूसरे को मार मूर दिया और तभी एक घर में पड़ा हुआ, क्योंकि घर से बाहर निकलेगा तो दोनों डेंजर में, अकेले अकेले, तो हमेशा ही अकेले निकलेगा। तो नेचर में क्लोरीन कैसे पाया जाता है, Cl में कि Cl2 में, Cl2 में। नेचर में ऑक्सीजन कैसे पाया जाता है, O2 में। नेचर में नाइट्रोजन कैसे पाया जाता है, N2 में, N में पाया जाएगा, पिटाई कर लग जाएगा, N2 में पाया जाता है। मुझे नाइट्रोजन का सिंबल N की N2, N, नाइट्रोजन का गैस, नाइट्रोजन गैस तो N2, क्लोरीन गैस Cl2, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गया, ऑक्सीजन गैस O2, ऑक्सीजन एटम O या O, सिंपल O, ठीक है। अब ये हो गया बॉन्ड, कौन बॉन्ड हो गया बोलो, कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए गौर करना कितना टाइप का हो सकता है। तो देखो अभी 3 टाइप तो दिमाग में चला गया, सिंगल डबल ट्रिपल, दिमाग में गया ना। सिंगल बॉन्ड का क्या डेफिनेशन, कितना पेयर, एक पेयर की 2 पेयर, एक पेयर इलेक्ट्रॉन की 2 पेयर, एक पेयर, देखो ना एक पेयर है, पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। डबल में कितना पेयर, 2 पेयर, 2 पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन। और ट्रिपल में कितना पेयर, 3 पेयर, 3 पेयर शेयर किया, कौन बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। 2 पेयर शेयर किया, डबल कोवलेंट, 1 पेयर शेयर किया, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन, सिंगल की डबल की ट्रिपल, ट्रिपल। एक बार ने 3 बार बांध दिए, 2 चीज को हम 3 बार बांध दिए, तो बांध स्ट्रॉन्ग से बांधे कि वीक से बांधे, स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा ना। और यहाँ पर तो सिंगल, एक बार में हल्का से एक तोड़ेंगे दोनों अलग हो जाएगा। और इसको अलग करने के लिए क्या, एक तोड़ना है, फिर दूसरा भी तोड़ना है, फिर तीसरा, तब ना अलग होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर की वीकर, स्ट्रॉन्गर, डबल बॉन्ड उससे वीक, और सिंगल बॉन्ड सबसे वीक।
स्ट्रेंथ में, ताकत में। इसीलिए नाइट्रोजन गैस कैसा गैस है, रिएक्टिव गैस है कि स्टेबल गैस है? स्टेबल है। 3 बॉन्ड से बन गया ना। नाइट्रोजन को बहुत जगह आ जाए इनर्ट गैस कहा जाता। जैसे इनर्ट गैस पढ़े हो ना, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। उसके अलावा कौन गैस अभिषेक? नाइट्रोजन, क्योंकि 3 बॉन्ड से बंधा हुआ। मैंने बदमाशी करने का कोई गुंजाइश नहीं है। 3 गार्जियन उसके अगल बगल है, कोई बदमाशी नहीं। एक से बच जाओ, दूसरा से कहाँ बचोगे? ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना। तो आप टाइप में दे दो, फटाफट टाइप लिख दो। बात नहीं करो। एग्जाम में आप जो समझा दिए उसको लिखा देते हैं। लिखा इसलिए देते हैं, एग्जाम में तो लिखा हुआ पूछेगा ना। एग्जाम में तो नहीं चलेगा हम समझे हुए हैं, आप तो पूछिए, तो लिखना पड़ेगा, है ना। तो अभी कोवलेंट बॉन्ड का बेसिस ऑफ क्या पढ़े हैं? नंबर। तो पहले मेरे साथ नोट करो, बैठना नहीं है। सिंगल बोलो, कोवलेंट बॉन्ड, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? SCB। बात नहीं है ना। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडरगोज म्यूचुअल समझे ना, शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग। अब यहाँ पर बता दो 1 पेयर, यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलो? डबल कोवलेंट बॉन्ड, शॉर्ट में DCB। यहाँ 1 पेयर की 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडरगोज म्यूचुअल शेयरिंग हो गया, है ना। तीसरा कौन हो गया बोलो? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड TCB। 3 पेयर इलेक्ट्रॉन अंडरगोज म्यूचुअल शेयरिंग हो गया। तीनों हो गया, तीनों का डेफिनेशन तैयार हो गया। बस एक लाइन में डेफिनेशन। आप इसका तीनों नोट करो, समझ गए होगे। गोपाल सुन पा रहे हो? यस सर। क्या हो गया होगा? सिंगल डबल ट्रिपल। अब बताओ इसका ताकत बता दो, स्ट्रेंथ बताओ। अरे स्ट्रेंथ बताओ, इसमें कौन सा पावरफुल बोलो? अरे बोलो ना, अभी बोले, अभी सिखाए ना। क्या बताओ? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड TCB, वो ना, हाँ या ना? TCB सीखेंगे। TCB सबसे ज़्यादा पावरफुल है, किसके कंपेयर में? DCB। और DCB से ज़्यादा क्या हो गया बताओ ना? SCB। ज़्यादा उससे कम क्या हो गया? SCB। समझे? अब दिमाग में एक एग्जाम्पल इसके नीचे, अभी कौन अरे कौन बॉन्ड पढ़े हैं TCB में? बोलो ना, नाइट्रोजन। DCB में कौन बॉन्ड को पढ़े हो? अरे विजय, DCB में क्या पढ़े हो? ऑक्सीजन। SCB में क्या पढ़े हो? हाइड्रोजन। क्लोरीन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी नहीं हो सकता, हाइड्रोजन क्लोरीन भी हो सकता है। तो पूछेगा कौन ज़्यादा स्टेबल? बोलो, नाइट्रोजन ज़्यादा स्टेबल। इसीलिए केमिस्ट्री में इसको अलग स्थान मिला हुआ है। ये एक्ट एज कौन गैस? बोलो ना, इनर्ट गैस। याद रखना, इनर्ट गैस के जैसे काम करे, है नहीं गैस। एक्ट, एक्ट माने करना,
तो बुर्बक नहीं हो, लेकिन बुर्बक जैसे काम कर रहे हो, है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक्ट एज ए कौन गैस बोलो, इनर्ट गैस। चलो, तो ये हो गया कौन बॉन्ड का बात, सिंगल, डबल, ट्रिपल। अब तुम पढ़े होगे एक बॉन्ड और बताओ कि हम तुमको एग्जाम्पल देते हैं, उससे तुम लोग हमको खुद बताना है कि बताओ सिंगल बॉन्ड तो दो जगह पर है, पढ़ा अभी पढ़े हो, एक Cl में भी सिंगल बॉन्ड पढ़े हो, अभी पढ़ाए थे एग्जाम्पल, और HCl में भी सिंगल बॉन्ड पढ़े। बता, ये दोनों बॉन्ड में कौन दोस्ती अच्छा, ऊपर वाला अच्छा कि नीचे वाला अच्छा, अपूर्वा, ऊपर वाला अच्छा कि नीचे वाला अच्छा दोस्ती? झगड़ा कहाँ पर हो सकता है? नीचे वाला में झगड़ा हो सकता है कि ये दोनों अलग अलग घर का आया है, ये तो दोनों माँ बाप का एक संतान है, दोनों का ताकत सेम। अगर झगड़ो भी हुआ, आयुष रमन, झगड़ा अगर हुआ तो मैच ड्रॉ, ना वो जीतेगा ना ये जीतेगा, एक ही घर का मेंबर है ना, बोलो ना। इसमें घींचा तानी अगर झगड़ा हुआ तो बोलोगे भैया आप अलग हो जाओ, हम छोटे भाई भी हैं तब भी हम अलग हो जाएंगे, आपसे हमारा आपका फैसला कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। और इसमें बताओ, इसमें H और Cl कौन वैल्यू बढ़ाए थे? En वैल्यू। अरे बोलो, ताकत को कौन वैल्यू कहते हैं? En वैल्यू। H का En वैल्यू बोलो 2.1, और Cl का En वैल्यू 3.2, 3.5 ऑक्सीजन का 3.2 है। अब पढ़ाए थे ना कि अभी वैसे भी कहावत जानते हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो लाठी किसके पास है? Cl के पास है। ये कहेगा कि हम दोनों में झगड़ा हुआ तो हम जीतेंगे, आपका भी इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे और आपको भिखमंगा बना देंगे। क्यों भिखमंगा? भिखमंगा वर्ड क्यों यूज किए हैं? इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी छीना जाएगा तो भिखमंगे हुआ ना। तो ये बॉन्ड क्या हो गया? चार्ज वाला बॉन्ड। तो चार्ज वाला बॉन्ड को कहते हैं यहाँ पर डेल्टा माइनस, इस पर क्या कहते हैं? डेल्टा प्लस। तो ये जो बॉन्ड बना, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कौन बॉन्ड? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नाम बोलो, अरे इसका नाम क्या हो गया? पोलर। और कौन बॉन्ड? पोलर के साथ क्या हो गया? कोवलेंट। आपको पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और इस बॉन्ड का नाम क्या हो गया? मतलब पोलर हुआ कि नॉन पोलर हुआ? नॉन पोलर। तो पोलरिटी के हिसाब से कितना टाइप का बॉन्ड हुआ? अरे दो टाइप का हुआ। एक क्या हो गया बोलो? पोलर। एक क्या हो गया? नॉन पोलर। तो टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, बेसिस ऑफ बोलो ना, अरे बेसिस ऑफ क्या लिखे? बेसिस ऑफ पोलरिटी। बेसिस ऑफ पोलरिटी में कितना एग्जाम्पल देंगे? एक की दो? दो। जैसे यहाँ 3 एग्जाम्पल दिए ना नंबर पर, तो यहाँ पर कितना एग्जाम्पल होगा? मात्र 2 एग्जाम्पल होगा। ठीक है, वो 2 एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोलो ना? एग्जाम्पल 1 में क्या? नॉन पोलर। पहले नॉन पोलर पढ़े हो, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो बताओ, इक्वल सेम एटम में कि अलग एटम में? अरे सेम एटम में शेयरिंग क्या अलग अलग में? सेम एटम में। तो म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल समझे ना? म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन सेम एटम्स, सेम एटम्स। बता इसका एग्जाम्पल, बता ना इसका एग्जाम्पल कौन हो गया? ये एग्जाम्पल में Cl2 देना। म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन क्या हो गया? सेम एटम। और यहाँ पर बता दूसरा क्या हो गया? नॉन पोलर की पोलर? पोलर कोवलेंट, ध्यान देना, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या? म्यूचुअल की नॉन म्यूचुअल? अरे म्यूचुअल तो दोनों में होगा, है ना। म्यूचुअल शेयरिंग दोनों में है, लेकिन कैसा एटम? अरे बिटवीन सेम की डिफरेंट एटम। फिर बात नहीं कर, जवाब नहीं दे रहे हो तुम लोग। सेम नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? डिफरेंट एटम्स। डिफरेंट एटम्स में होगा। तो एग्जाम्पल नंबर क्या हो गया बताओ? 1 की 2? एग्जाम्पल 1 में, इसमें भी पहला ही एग्जाम्पल हुआ ना, इसमें HCl डालो, उतार लो, दोनों एग्जाम्पल उतारो, दोनों का डेफिनेशन, दोनों का एग्जाम्पल। जल्दी जल्दी क्विक करो।
तो आज हम लोग 5 बॉन्ड पढ़ लिए। 5 बॉन्ड नहीं पढ़े? कोवलेंट बॉन्ड एक, कोवलेंट बॉन्ड में दूसरा क्या हो गया? 3 तरह का, सिंगल डबल ट्रिपल, और 2 तरह का ये 3 2 5, पांचों कोवलेंट बॉन्ड है। पढ़ने का अलग अलग इसका तरीका हो गया। तो दीपक कुमार समझ में गया? बोलता नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं। तब हम लोग आगे मैंने आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगला क्लास होगा तो उसमें तुम लोग को सबको कंटिन्यू करना है। टेस्ट का डेट हम कल बता देंगे या आज ही शाम में मैसेज कर देंगे। तो अब देखो ना, उस दिन हो सकता है कि हम 5 तारीख को नहीं रहें, और नहीं रहेंगे तब तो होगा ही नहीं, है ना। अगर रह गए तब देख लेंगे कैसे क्या हो सकता है। 5 तारीख को थोड़ा सा वो बुलाया हुआ गवर्नमेंट वाला में सब समस्या किए हुआ है, ठीक है। तो पहले और दिमाग में सेट करना, पहले का क्वेश्चन ये है कि कल का क्लास मैसेज जाएगा जो टाइम में, तो टाइम में आके अपना कर लेना। कल कमांड, जैसे संडे का कमांड बैच होगा, टेस्ट नहीं है, टेस्ट होता, टेस्ट के लिए 2 दिन पहले कम से कम बोलेंगे, तब ने एक बार रिवाइज कर लोगे। तैयारी सबका है। टेस्ट के लिए 2 दिन पहले हम कह देंगे कि वह परसों टेस्ट है, तरसों टेस्ट है, तो आज से एकदम 2 दिन एक बार पढ़ लेना है। रिवीजन तो सबका हुआ ही होगा, एक बार और रिफ्रेश कर लेना। आज सैटरडे है, टर्म्स नहीं है, बाकी फिर हम लोग, बहुत बच्चे अभी घर ही है, राखी में गया से नहीं आया, अब सोमवार के बाद ही आएगा ना, सोमवार को या उसके बाद आएगा। अब जन्माष्टमी भी है, हाँ, और उसके बहुत सारा अष्टमी सब है, बहुत सारा है। क्या मुजम्मिल? चेहल्लुम भी है, चेहल्लुम है ना। चेहल्लुम क्या होता है? देखो आपने पता भी नहीं, त्योहार तुम्ही लोग का है, सरकार छुट्टी किए हुआ है।